हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं हम। आप सभी को पता है कि डेली बेसिस पर हम आपको यहाँ पे जो भी जॉब रिक्रूटमेंट्स आती है, जो भी नई वैकेंसीज आती हैं, सबकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर जाती है आपको फ्रेंड्स। तो आपको अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, किसी भी तरह की आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे तलाश कर रहे हैं, तो ये जो चैनल है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे डेली बेसिस पर आपको जो भी करंट रिक्रूटमेंट्स आती हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको हर तरह की जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का नोटिफिकेशन क्या कहता है आपको देखिए, क्या रिक्रूटमेंट्स आई हुई है आप लोग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से यहाँ पे आई हुई है फ्रेंड्स वैकेंसी। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग की तरफ से आई हुई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो, जिसको हम इसरो कहते हैं ना, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। इसरो में जॉब करना किसका ड्रीम नहीं होता है, ठीक है। हर कोई ड्रीम करता है कि वो इसरो में जॉब कर दो। यहाँ पे आपकी वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। देहरादून की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। पढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS, अ यूनिट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, is a premier institute of capacity building and research in the field of remote sensing and geoinformatics, ठीक है। The institute has a multidisciplinary and problem-oriented research agenda focusing on developing land, ocean, atmosphere applications and understanding Earth's surface and subsurface processes using the space-based technologies, ठीक है। ये जो एक रिमोट सेंसिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो एक मेथड है या फिर कोई एक प्रोसेस जिसके थ्रू यहाँ पे काम किया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आई हुई है। तो देखिए किन वैकेंसी के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है, चेक करते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट क्या कहा गया यहाँ पे, यंग एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट्स, ठीक है। जो यंग है, युवा नौजवान है और जो मोटिवेटेड हैं, तो उनको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू फॉर 16 टेम्प्रेरी पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा और 16 टेम्प्रेरी पोजीशन है जूनियर रिसर्च फेलो पर JRF के लिए, ठीक है। और 2 टेम्प्रेरी पोजीशन है आपके रिसर्च साइंटिस्ट RS के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बताया गया है जानकारी। पहला देखें यहाँ पे, पहला है JRF, पोस्ट कोड है आपका 106, ठीक है। और नंबर ऑफ पोजीशन 2 है इसकी। और क्या है आपका, देखते हैं प्रोजेक्ट नेम क्या है इसका, रिट्राइवल ऑफ जियो फिजिकल पैरामीटर्स यूजिंग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होंगे इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, वो देख लेते हैं हम। देखिए ME या MTech इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमैटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें से किसी में भी अगर आपने अपनी स्टडी की होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे MSc इन फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये भी आपका एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर आपने BE BTech किया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल साइंस इंजीनियरिंग किया होगा, या सिविल इंजीनियरिंग किया होगा, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग किया होगा, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग में आपने, इनमें से किसी में भी अगर आपने कोई भी स्टडी की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। तो आपको यहाँ पे GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सिग्नल प्रोसेसिंग, GNSS सिग्नल अर्थ ऑब्जर्वेशन रैडर की नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग SR की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑन सॉइल मॉइस्चर, वेजिटेशन पैरामीटर्स, ट्रैवल, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए आपको कुछ एक्सपीरियंस ही मांगा गया, एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड ट्रूथ डाटा कलेक्शन एंड फील्ड वर्क, ठीक है। आगे देखिए प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन MAT, LAB, पाइथन, IDL, ग्रेड्स R और अदर्स, ठीक है। इन सब का आपको प्रोग्रामिंग में आपको काम करना आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, ये सब की स्किल्स आपके में होनी चाहिए।
और आप में काम करने की जो क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग है, इनोवेशंस है, माइंड सेट है, ये सब स्किल्स आप में होने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी पोस्ट है, जूनियर रिसर्च की यहाँ पे पोस्ट है, तो आपसे वो स्किल्स आपसे मांगेगा ही, आप में ये सारे चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल ज़्यादा होंगी उसकी। अगला देखिए यहाँ पे सेकंड पोस्ट है JRF और कोड नंबर है आपका 107 और एक ही पोस्ट है यहाँ पे इसकी, और प्रोजेक्ट नेम है इसका एरोसॉल रेडिएटिव फोर्सिंग ओवर इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपका क्या मांगा गया है देखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास मतलब इतने सारे जो दिया है वो है यहाँ पे मतलब कि किसी 3 ऑल्सो रिफर पैरा 3, मतलब कि आपके पास जो तीसरा नंबर का जो पैराग्राफ में दिया हुआ वो आपके पास होना ही चाहिए। तो पढ़ते हैं हम। सो पहला यहाँ पे है MSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड GIS और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। सो इन सब में आपके पास MSc होनी चाहिए, इन सब में से किसी एक में। इसके अलावा आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी की होगी तो वह बहुत ज़रूरी है करना, इसमें आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। या फिर आपके पास MTech होना चाहिए, किसमें, एटमॉस्फेरिक साइंस में, या फिर मेट्रियोलॉजी में, या फिर रिमोट सेंसिंग एंड GIS और इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए। ऑफकोर्स यहाँ पे आपके पास नॉलेज होनी चाहिए RS एंड GIS एप्लीकेशन टू एटमॉस्फेरिक साइंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉडल्स लाइक SBD, ART, WRF, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ पे इन सब सब्जेक्ट्स में स्टडी की हुई है वो सब समझ सकते हैं यहाँ पे क्या मांगा गया है, कि क्या ये सब जो कहा गया है वो किस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। इन स्किल्स को वो सब समझ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश राइटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास वही चीज़ें एनालिटिकल एंड इनोवेटिंग माइंडसेट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। अगला पोस्ट है यहाँ पे देखिए, वही है वो JRF, पोस्ट कोड है 108, ठीक है। और आप देखिए प्रोजेक्ट नेम भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन है यहाँ पे, ठीक है, नॉन वेस्टर्न हिमालयाज के लिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए इसका यहाँ पे MSc MTech इन एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS और इक्विपमेंट, ठीक है। और ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लगभग सेम ही हैं। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए एटमॉस्फेरिक मॉडल्स में, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक साइंस में आपके पास। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है सभी पोस्ट को, ठीक है। देखिए अलग अलग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बेस पर आपको अलग अलग लिया जा रहा है आपको। तो अगर आपने किसी एक भी अगर आपने डिग्री की होगी या फिर आपने किसी एक भी चीज़ के ऊपर स्टडी की होगी तो आप 3-4 चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इस प्रकार से सब चीज़ों को धीरे धीरे आप एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। सभी पोस्ट के नाम सेम हैं, क्वालिफिकेशन भी लगभग सेम ही हैं, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी सेम है, बस यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट है वो आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे कितने सारे पोस्ट आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, सबको यहाँ पे डिटेल तरह से बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपकी, जो यहाँ पे BTech है और BE डिग्री है, वहाँ पे आपका एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए 65% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। और MSc अगर आपने किया होगा तो उसमें आपका एग्रीगेट परसेंटेज 60 होना चाहिए, और MTech डिग्री में आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। और प्लस आपके पास नेट, गेट, IIRS और जेट आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और ख़ासकर यहाँ पे जिन्होंने JRF किया हुआ है वही इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आगे देखिए बहुत कुछ यहाँ बताया गया इन्फॉर्मेशन, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज़ आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं इनका ऑफिशियल साइट से, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे बताया गया, आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि आपको किस डिग्री में कितना मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, किस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे एज लिमिट बताया गया है, JRF यहाँ पे 28 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है। और वॉक इन इंटरव्यू में आपको होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ST SC के लिए यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है,
ठीक है। और ओबीसी के 3 साल का छूट दिया गया है यहाँ पे, और बाकी जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए यहाँ पे 28 साल ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो रिसर्च साइंटिस्ट है उसकी सॉरी यहाँ पे जीआरएफ का एज था ये, ठीक है, जीआरएफ का एज बताया मैंने अभी। और यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट का आरएस का जो एज है वहाँ पे 35 ईयर्स है वॉक इंटरव्यू के लिए डॉक, ठीक है। और यहाँ पे एसटी एससी वालों के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, और ओबीसी को 3 साल का छूट दिया गया है, ठीक है। और जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको फिजिकली फिट होना है, ठीक है, किसी प्रकार की आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी है, ठीक है। और फेलोशिप एंड ड्यूरेशन, ये आपका फेलोशिप भी आपको दिया हुआ है। आपको फेलोशिप मिलेगा आपका 37,000 आपका मिलने वाला है पर मंथ, आपको जीआरएफ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रिसर्च साइंटिस्ट का भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इनका जो मिनिमम आपको मिलने वाला है फेलोशिप वो है 56,000 मिलने वाला है आपको, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके। बहुत ही ब्रीफ यहाँ पे जानकारी दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो भी मार्कशीट है, डिग्री है, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाएगा। आपका नेट गेट जेआरएफ का जो भी आपकी सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे आपका कंप्लीट होना चाहिए, किसी में भी आपका कुछ इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, देखिए। और इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स। पोस्ट कोड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी दिया हुआ आपका हर एक पोस्ट पर अलग अलग पोस्ट कोड दिया हुआ है। पोस्ट कोड वाइज ही आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो जीआरएफ का यहाँ पे 106, 107, 108, 109, 110, RS 09, जीआरएफ 111, तो इतने जो पोस्ट कोड है इनका यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू जो है 8/7/2024 है, यानी कि 8 जुलाई को होने वाला है इनका इंटरव्यू, ठीक है। और अगला देखिए JRF 112, RS 10, JRF 113, JRF 114, इतना पोस्ट कोड वालों का यहाँ पे 9 जुलाई को होने वाला है, ठीक है, इंटरव्यू। और आगे हम देख सकते हैं 3rd नंबर पे है यहाँ पे JRF 115, JRF 116, JRF 117 पोस्ट कोड वालों का यहाँ पे 10 जुलाई को होने वाला है इंटरव्यू, ठीक है। और आपका जो वेन्यू है इंटरव्यू का वो यहाँ पे सबके लिए सेम है। देखिए क्या वेन्यू दिया हुआ है, रिपोर्टिंग आपका वेन्यू IIRS सिक्योरिटी रिसेप्शन, IIRS इसरो डॉस 4 कालिदास रोड देहरादून, और पिन नंबर भी दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे इनका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 8:30 बजे, ठीक है। तो सुबह 8:30 बजे से पहले आपको, यानी कि आप कोशिश कीजिए कि आप 7:30 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, आपको इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है, सारी प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स। आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बहुत ही जानकारी दी हुई है अच्छे से यहाँ पे। तो देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो जिन्होंने JRF किया हुआ है, जो रिसर्च में काम कर रहे हैं, जो इनका भी यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे रिलेशन मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको रिसर्च फेलोशिप भी बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे इस प्रकार से कुछ आपको मिलने वाला एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। सारी जानकारी यहाँ पे आपको भरना है एंड देन आपको इसको भेजना है। सो यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत नहीं भरनी, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप एक बार अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्या रूल्स है, रेगुलेशंस हैं इनके, रूल्स को अच्छे से पढ़िएगा, देन आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस प्रकार से आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर आप इस पद के लिए इच्छुक हैं फ्रेंड्स तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे आपको उस पर डेट भी मैंने आपको बता दिया है, कब कब इंटरव्यू होने वाला है, क्या वेन्यू है, ठीक है। तो जानकारी पूरी आपको मिल चुकी है फ्रेंड्स। आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा अगर आप इसके एप्लीकेबल हैं तो, ठीक है। इसी प्रकार से उन्हें डेली नोटिफिकेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नए नोटिफिकेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।